जय श्री राम, जय महाराणा साहब। आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे बीमारी के विषय में जो सच में बहुत घातक है। वो बीमारी नज़ला कहलाता है। बहुत बुरी बीमारी है। इससे आपका धीरे धीरे बाल सफ़ेद होना भी आरंभ हो जाएगा। ये बीमारी आगे चल कर के आपको अस्थमा का रोग भी दे सकता है और 100% देगा। ऐसी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का लक्षण तनिक भी शीतलता होते ही तुरंत जुखाम आरंभ हो जाता है, खांसना छींकना आरंभ हो जाएगा, नाक से पानी चूता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है इस बीमारी में। और एलोपैथी में इसका कोई खास उपचार भी नहीं है, सदा के लिए सही नहीं होता। रेगुलर एलर्जी की गोली लेते रहो तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये बीमारी आरंभ हो जाती है। आयुर्वेद में भी प्रायः लोग इसको जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं, पर हम आपको 4-5 ऐसे नुस्खे बताएंगे जो सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया हुआ है और प्राचीन संतों ऋषियों द्वारा वर्णित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये नुस्खा है। नुस्खा मतलब शास्त्रीय ग्रंथों में जो वर्णन है उसके अलावा भी संतों ने अपनी अपनी ओर से प्रयोग किया, तो उसे उन्होंने नुस्खे का नाम दे दिया। तो चलिए वर्णन करते हैं, बहुत अधिक समय खराब ना करते हुए। पहला नुस्खा में आपको 250 ग्राम गर्म जल लेना है, यानी जल लेकर के 250 ग्राम गर्म करना है अच्छी तरह से। जब गर्म हो जाए फिर उसमें वन सफा, नाम सुनिए, वन सफा 4 मासा करीब 4.25 ग्राम या 4 ग्राम ही समझ लीजिए, ले लीजिए और उसे उसमें डाल करके 5 मिनट तक के लिए ढक दीजिए। 5 मिनट के बाद उसमें छान करके थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री मिला करके चाय की भांति पिएं। 3 दिन लगातार दिन में 4 बार इसको पीना है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने वर्णन किया है कि 3 दिन के भीतर ही आपका नज़ला रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, 3 दिन तक कुछ खाना और पीना नहीं है। इसके अलावा जब प्यास लगे इसको पीना है और जब भूख लगे इसी को सेवन करना है, बस और कुछ नहीं। तो एक तो यह उपाय है। दूसरा उपाय है, इसको भी बहुत सारे लोगों ने प्रयोग करके और अनुभव ग्रुप में मुझे बताया हुआ है। पाताल गारुड़ी 10 ग्राम, अड़ूसा 10 ग्राम, काली मिर्च 5 नग यानी 5 ग्राम नहीं मतलब 5 बीज, और बड़ी इलायची केवल एक नग। इसको आप रात में 2 गिलास जल में अच्छी तरह से उबालिए, रात में ही उबालना है। और जब 100 ग्राम बच जाए तो उसे रख दीजिए। प्रातःकाल 50 ग्राम पीना है, फिर शाम को रात्रि में फिर से 50 ग्राम पीना है। परहेज में आप ठंडी चीज़ों का परहेज रखें, कोल्ड ड्रिंक आदि का परहेज रखें, और जो शीतल चीज़ें होती, शीतल फल आदि होता है उसका परहेज करें। ये भी आपको 15 से 20 दिन में नज़ला में लगभग आराम करवा देगा। एक नुस्खा हमारा है जो हमने बहुत समय तक प्रयोग किया है। केले का पत्ता 100 ग्राम, आक, सफेद आक जिसको अकौआ या आंकड़ा भी कहते हैं, वो भी 100 ग्राम, और धतूरा सफेद वाला वो भी 100 ग्राम पत्ता लेना है उसका। गुलाबी फिटकरी 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम। सबको सुखा करके फिर पीस करके चूर्ण बना लीजिए। मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और चूल्हे पर रख करके बंद करके रख दीजिए। उसका मुख बंद कर दीजिएगा मिट्टी से या किसी भी चीज़ से। जब बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, राख हो जाएगा, इसे 2-2 चुटकी अगर आप प्रातःकाल सायंकाल शहद से लेते हैं, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में आपका यह रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। होम्योपैथी में भी एक बायो कॉम्बिनेशन का 5 आता है, BC5, 4-4 गोली, ये भी आप दिन में 3 बार चूस सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। एक और उपाय है, ये रावण संहिता में है, कि सफ़ेद काली मिर्च जल के साथ प्रातःकाल लगातार 21 दिन तक
21 सफ़ेद काली मिर्च निगल लेना है। आप देखोगे कि उससे भी बीमारी पूरी तरह से सही हो रही है। एक नुस्खा और बताता हूं आपको, 1 या 2, यह भी बहुत रामबाण है और बहुत स्वादिष्ट नुस्खा है। 300 ग्राम खसखस ले लीजिए, 250 ग्राम बादाम गिरी, काली मिर्च 100 ग्राम और 5 प्रकार का जो मगज होता है, मगज, वो 250 ग्राम ले लीजिए मिला करके, और नारियल कद्दूकस करके ये भी 500 ग्राम ले लीजिए। इन सबको पीस करके घी में भून लीजिए अच्छी तरह से। जितनी यह मात्रा हो जाए उतनी बराबर मात्रा में आटा मिला करके 50-50 ग्राम के लड्डू बना लीजिए। चाहे तो इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा खांड मिश्री वगैरह मिला सकते हैं, तो बना लीजिए 50-50 ग्राम के लड्डू। 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू सायंकाल लेना आरंभ कर दीजिए, भोजन के उपरांत या पहले, कैसे भी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने में जड़ से नजला और अस्थमा बीमारी आपकी सही होने लग गई है। एक अंतिम उपाय और बताता हूं। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच खस दाना दरदरा पीस करके और 1 चम्मच शहद मिला करके, इसे आप सुबह शाम दोपहर 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, तीनों काल लेना आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि इससे तो 15 दिन के भीतर ही नजला में आपको लगभग आराम मिलने लग गया है। इन 5 उपाय में से कोई एक भी आप करते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको बोलता हूं कि आपका नजला नाम का जो रोग है वह समाप्त हो जाएगा और 80% तक अस्थमा रोग भी समाप्त हो जाएगा। इस नुस्खा को बना के बेच भी सकते हैं, स्वयं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको यह ज्ञान भरी बातें और प्रयोग की हुई औषधि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ऑल बटन क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।